बीटीएस न्यूज़ के लाखों देखने और सुनने वालों का इस चैनल में स्वागत है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी से मोहम्मद अहमद की क्या रिपोर्ट है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीएस न्यूज़ में। मैं मोहम्मद अहमद। उत्तर प्रदेश वाराणसी सारनाथ स्थित आज यहाँ पर जो पर्यटन बंगलो है, यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। उसका उद्देश्य था जो दलितों और मज़दूरों और गरीब वर्ग के साथ जो अत्याचार और बलात्कार की इस तरह की घटनाएं होती रही हैं पूरे हिंदुस्तान भर में, उसी के ऊपर एक किताब लिखी गई है। उसी के विमोचन में हम यहाँ उपस्थित हुए और ये बहुत ही निंदनीय है कि जो रिपोर्ट तैयार हुई है उसमें सारे आंकड़े बढ़ रहे हैं। 20% आंकड़े 22% आंकड़े बढ़े हुए हैं। उसी के चलते ये 10 साल की ग्राउंड रिपोर्ट पर ये किताब तैयार की गई है और 10 साल के ग्राउंड रिपोर्ट में 20% वृद्धि का मतलब यानी अपराध को नियंत्रण करने में प्रशासन और सरकारें नाकाम हैं। मेरा नाम जागृति राही है और मैं बनारस में सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। ये आज जो कॉन्फ्रेंस थी किस पर्पस से थी और क्या उद्देश्य है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्वेस्ट फॉर जस्टिस जिसको नाम दिया गया है, वो NCDHR के द्वारा जो दलित मानवाधिकार पे काम करती संस्था है, एक आंदोलन है, उसके द्वारा आयोजित है, जिसने अपनी एक स्टेटस रिपोर्ट आज जारी की है, जिसका लोकार्पण किया है। वो 10 सालों में, पिछले 10 सालों में जो दलितों के ऊपर अत्याचार में वृद्धि हुई है उसकी स्टेटस रिपोर्ट है। उसका फैक्ट फाइंडिंग की गई है, जो जगह जगह पर जिस तरह की घटनाएं हैं उनकी उस पर आधारित है। उसी का आज लोकार्पण था। और क्या जो है आप जो रिपोर्ट है वो क्या परिणाम है उसका? रिपोर्ट का मुख्य रूप से देखने में जो आया है कि दलितों पे अत्याचार की जो वृद्धि है वो 27% में वृद्धि देखी गई है जो रिपोर्ट है उसमें, और आदिवासियों में 20% की वृद्धि है। और साथ में यह है कि 40 से अधिक जिलों में अभी तक जो स्पीडी ट्रायल के लिए कोर्ट बनने थे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने थे, वो नहीं बने हैं। इस तरह की इसके अलावा जो इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे प्रॉब्लम है कि थानों में अभी भी FIR दर्ज करना बहुत मुश्किल काम है और इस तरह के केसेस में जो जांच की प्रक्रिया होनी चाहिए जिस तरह से वो नहीं की जाती है, जिस तरह से समय पर जो धाराएँ जो सही तरीके से लगाई जानी चाहिए कानून के मुताबिक, वो नहीं किया जाता है। तो काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। वो लोगों को जो मुआवजा मिलना चाहिए, जिस तरह की सहूलियतें दी जानी चाहिए, वो अभी तक नहीं मिल पा रही हैं। ये सारी दिक्कतें हैं और उसको लेकर के एक जागरूक समाज के तौर पर हम लोग सरकार को ये बताने का काम कर रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ कमी है ताकि वो सुधार सकें उसको। क्या किस तरह का कॉन्फ्रेंस है और क्या उद्देश्य है और क्या परिणाम है आपकी जो रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट का आप उल्लेख कर रहे हैं? मेरा नाम राम दुलार है और जो इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान ने किया है उसका मैं उत्तर प्रदेश का संयोजक हूँ और इसका नाम दिया है क्वेस्ट फॉर जस्टिस, यानी न्याय की तलाश। पिछले 2009 से 2018 के बीच में हम लोगों ने एक स्टडी किया है। चूँकि हम लोगों का काम भी है, मानवाधिकार पर काम करते हैं, तो घटनास्थल पे जा करके घटना की फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, एडवोकेसी करते हैं। तो हम लोगों ने एक स्टडी किया है। जो स्टडी हम लोगों ने किया है, जो स्टेटस रिपोर्ट तैयार किया है, वो इसी पुस्तक में, क्वेस्ट फॉर जस्टिस पुस्तक में हम लोगों ने उसको संकलित किया है, जिसका आज लोकार्पण भी था। और इसी के संदर्भ में 10 साल के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। हमें बताना चाहते हैं कि हम अभी तक 10 साल हो गया, लेकिन हमारे साथ जो जातिगत अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं दलित और आदिवासियों के साथ, वो कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि दलितों के साथ अगर हम देखें तो 27.3% अब में वृद्धि हुई है, 27.3% की वृद्धि हुई है अत्याचार में। और आदिवासियों का अगर देखा जाए तो 20.3% की वृद्धि हुई है और 22.8% मात्र दोष सिद्धि जो है, मतलब जहाँ थी वहीं पे रुकी हुई है। यानी 22% केवल जजमेंट उनके पक्ष में हुआ है आज तक। 10 साल तक का रिपोर्ट ये आपके सामने है। अभी ये जो नया संशोधन
कानून जो है लागू हुआ है 2015 में, तो इसमें इस दौरान अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की अगर स्थिति देख लें, पूरे देश की स्थिति तो खराब है ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें तो लखीमपुर खीरी में हाथरस की घटना, लखीमपुर खीरी की घटना, बलरामपुर की घटना और अमेठी की घटना, ये सारी घटनाओं को देखने के बाद लखीमपुर खीरी में एक लड़की के साथ 13 साल की लड़की के साथ गैंगरेप होता है और उसकी मर्डर हो जाती है और उसकी आँख फोड़ दी जाती है, उसका गला दबा दिया जाता है, हाथ पैर तोड़ दिया जाता है और उसमें भी एक आरोपी आज तक नहीं पकड़ा गया। लखीमपुर खीरी में सर्वेश कुमार का मर्डर किया जाता है और उसको गन्ने के खेत में आग लगा करके जिंदा फूंक दिया जाता है, लेकिन आज तक FIR होने के बाद भी आज तक आरोपी खुलेआम घूम रहा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। एक और लड़का जो है लखीमपुर का ही खीरी का, उसके साथ पुलिस ने टार्चर किया, उसको मारा बुरी तरह से, इसके बाद उसने आत्महत्या कर लिया और उसके बाद न तो FIR दर्ज हुआ आज तक, न तो किसी की गिरफ्तारी हुई और न ही सरकार ने किसी प्रकार का उसकी मदद किया आज तक। तो इस तरह की घटनाएं अगर हम देखें, भदोही की घटना होती है, एक लड़की को सिर कूंच करके आंख फोड़ करके उसकी हत्या कर दी जाती है, आरोपी गिरफ्तार जरूर हुए हैं लेकिन किसी भी प्रकार का उसके परिवार को कोई मदद नहीं की गई, चाहे बनारस में हो, चाहे उत्तर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे हरदोई की घटना आप ले लीजिए, केवल प्रेम प्रसंग का मामला बता करके उस लड़के को बांध करके और जिंदा फूंक दिया जाता है। तो इस तरह की घटना जो हो रही है ये, और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, उस पर पूरी तरीके से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। सरकार और मशीनरी जो हैं, उनकी जो स्टेट की मशीनरी है वो सही ढंग से इच्छा शक्ति के साथ काम नहीं कर रही है। सर, जो आपने आंकड़े बताए हैं ये किस अवधि के हैं और कितने दिनों के आंकड़े हैं? ये 2009 से 2018 के बीच में जो हम लोगों ने एनालिसिस किया है उसके आंकड़े हैं और आज की भी वही स्थिति है। आप ये जो मैं केसेस बता रहा हूँ, लखीमपुर खीरी हो, चाहे बलरामपुर का हो या फिर भदोही का हो या बनारस का हो, मिर्ज़ापुर में मास अटैक हुआ लेकिन आरोपी आज तक गिरफ्तार नहीं किए गए, महिला के साथ छेड़छाड़ हुआ, छेड़छाड़ का FIR सेक्शन नहीं लगा, ठीक है। तो ये अभी 2-4 महीने 6 महीने पहले तक की घटनाएं हैं जो मैं बता रहा हूँ अभी। इन घटनाओं में माउंट ब्लीचिंग भी शामिल है या केवल दलित उत्पीड़न ही इसका? इसमें ज़्यादातर दलित उत्पीड़न की घटनाएं हैं, लेकिन उसमें जो जिस तरीके से एकजुट हो करके और हमला किया जा रहा है वो किसी न किसी रूप में मॉब लिंचिंग का एक स्वरूप हम दे सकते हैं, क्योंकि मास अटैक हो रहा है और इकट्ठा हो करके पूरे, उसमें ये नहीं देखा जा रहा है कि आरोपी कौन है, गलत कौन है, सही कौन है, लेकिन एक जाति का है, एक वर्ग का है, इसलिए इकट्ठा होकर के उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। ये एक तरीके की मॉब लिंचिंग भी है और एक जाति विशेष के प्रति जो एक अंदर जो भावना, दूषित भावना है वो सामने प्रकट होकर के आ रही है और इस समय जाति व्यवस्था जो है चरम सीमा पर है। आप क्या मांग रखते हैं न्यायपालिका और सरकार से? हम सरकार से पहली मांग तो ये करते हैं कि उत्तर प्रदेश में पूरे 75 जिलों में हर जिले में एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट की स्थापना की जाए, स्पीडी ट्रायल हो, जो कानून के हिसाब से 2 महीने में ट्रायल पूरी हो जानी चाहिए थी, आज तक नहीं पूरा हो रहा है, स्पीडी ट्रायल हो, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि विदिन 2 मंथ में चार्जशीट फाइल हो जानी चाहिए थी, अभी भी चार्जशीट फाइल समय पर नहीं हो रहे हैं और उसका कुछ न कुछ कारण बता करके चार्जशीट डिले किया जा रहा है, जिसकी वजह से उसका लाभ पा करके आरोपी जो है जमानत करा करके बाहर घूम रहा है। तो ये सब हम मांग करते हैं सरकार से और हम चाहते हैं कि FIR समय पर दर्ज हो, प्रॉपर सेक्शन में दर्ज हो, चार्जशीट विद इन टाइम जो है कि फाइल हो और उसका जो ट्रायल हो, जो कानून में जो दिया गया है समय पर जो है ट्रायल पूरा हो और उस दोष सिद्ध जो है जो आरोपी हैं उनको सजा मिले। इसी के साथ ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़ और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।